हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। जैसा कि आप स्क्रीन पे देख रहे हो, आईबीपीएस जो है उन्होंने पीओ और एमटी के लिए रिक्रूटमेंट जो है वो बाहर निकली हुई है। पीओ मीन्स प्रोबेशनरी ऑफिसर्स और एमटी मीन्स मैनेजमेंट ट्रेनीज। तो इसकी जो पूरी डिटेल है वो आज हम लोग डिस्कस करेंगे। जैसे कि सबसे पहले ये जो रिक्रूटमेंट है वो किन किन बैंक में है, यानी पार्टिसिपेटिंग बैंक कौन से है वो भी यहाँ पे दी हुई है। तो सपोज आपका सिलेक्शन होता है तो फिर आपको इन बैंक में से किसी एक बैंक में पोस्टिंग मिल सकती है, और नॉर्मली ये जो है वो ऑल ओवर इंडिया पे होती है। उसके बाद इम्पोर्टेंट डेट की बात करें तो ये जो फॉर्म है वो 2/8/2022 से लेके 22/8/2022 तक ओपन रहेंगे, यानी कि फॉर्म फिलअप होना स्टार्ट हो चुके हैं। नॉर्मली जो फ़ी पेमेंट है वो भी इसी टाइम ड्यूरेशन के में आपको भरनी होगी। उसके बाद यहाँ पे डाउनलोड ऑफ कॉल लेटर फॉर द प्री एग्ज़ाम ट्रेनिंग, यानी कि जो आईबीपीएस है वो जो एससी होते हैं, एसटी होते हैं और ओबीसी के लिए जो एग्ज़ाम क्रैक करने के लिए ट्रेनिंग रखती है, जिसको प्री एग्ज़ाम ट्रेनिंग कहते हैं। लेकिन लास्ट 1 ईयर से ड्यू टू कोविड की वजह से ये जो है वो नॉर्मली कैंसिल ही कर देते हैं, लेकिन यहाँ पे इन्होंने दिया हुआ है। तो अगर आप एससी या एसटी से हैं तो फिर ये ऑप्शन आप टिक मार्क कर सकते हैं। अगर आपने टिक मार्क किया है तो फिर सितंबर अक्टूबर में आपकी जो ट्रेनिंग है वो हो सकती है। उसके बाद जो डाउनलोड ऑफ कॉल लेटर ऑफ ऑनलाइन एग्ज़ाम, प्रीलिमिनरी जो एग्ज़ाम है वो आपकी अक्टूबर में होगी और तभी कॉल लेटर भी आ जाएंगे। उसके बाद जो ऑनलाइन एग्ज़ाम होगा वो भी अक्टूबर में ही ले लिया जाएगा। उसके बाद रिज़ल्ट भी आपको जो है वो प्रीलिमिनरी का नवंबर में दे दिया जाएगा, और उसके बाद आपकी मेन एग्ज़ाम जो है वो नवंबर में होगी। एडमिट कार्ड भी उसी मंथ में आ जाएगा, और उसके बाद जो उसका रिज़ल्ट है वो भी दिसंबर में डिक्लेयर हो जाएगा। और जो आपका, अगर आप सिलेक्ट होते हो फाइनल दोनों एक मेन एग्ज़ाम में भी आप क्वालिफाई हो जाते हो तो फिर आपको जो है वो अलॉटमेंट कर दिया जाएगा अप्रैल 2023 के अंदर। तो इस तरह से जो है वो इसका स्केड्यूल होगा। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में दोनों पोस्ट के लिए आपके पास बैचलर डिग्री होनी चाहिए, और उसके अलावा सिटीज़न तो इंडियन सिटीज़न होगा। उसके अलावा नेपाल और भूटान का भी हो तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हो। उसके बाद एज रिलैक्सेशन एज पर द गवर्नमेंट रूल, यहाँ पे आप देख सकते हो डिफरेंट कैटेगरी के लिए डिफरेंट है। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन जैसा मैंने बताया कि आप ग्रेजुएट होना चाहिए, तो आप फिर इस रिक्रूटमेंट के लिए में अप्लाई कर सकते हो। बाकी का जो डिटेल है कि आप किस तरह से ऑनलाइन फॉर्म फिलअप कर सकते हो वो सभी इस पीडीएफ में दिया हुआ है। उसके अलावा यहाँ पे इन्होंने जो एग्ज़ाम का जो मेथड होगा या फिर एग्ज़ाम का जो मार्क्स सिस्टम होगी वो भी यहाँ पे इन्होंने दी हुई है। जैसे कि प्रीलिमिनरी एग्ज़ाम जो है उसमें इंग्लिश, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड और रीजनिंग एबिलिटी होगी, और उसके मार्क्स भी यहाँ पे आप देख सकते हो, और उसके लिए कितना टाइम्स अलॉटमेंट यहाँ पे दिया होगा वो भी यहाँ पे आप देख सकते हो। अगर इसमें आप क्वालिफाई हो जाते हो तो यहाँ पे मेन एग्ज़ाम जो है उसका भी यहाँ पे इन्होंने पूरा दिया हुआ है, जो टोटल 200 मार्क्स का होगा, और आपको यहाँ पे 3 आवर्स का टाइम जो है वो मिलेगा। उसके अलावा यहाँ पे एक डिस्क्रिप्टिव पेपर भी रहता है जो इंग्लिश लैंग्वेज का होता है, जिसके लिए आपको 13 मिनट दिए जाएंगे। तो इस तरह से ये जो पूरा एग्ज़ाम है वो कंडक्ट होगा। अगर आप इस एडवर्टाइजमेंट में फॉर्म भरना चाहते हो तो फिर डिस्क्रिप्शन में लिंक है ऑफिशियल साइट की, वहाँ पे जाके आप ये पीडीएफ जो है वो पूरा चेक कर सकते हो। और अगर आप इंटरेस्टेड हो इसके एग्ज़ाम के लिए तो आप फॉर्म फिलअप कर सकते हो। उसके अलावा यहाँ पे फ़ी कितनी होगी वो भी यहाँ पे दिया हुआ है। जैसे कि अगर आप एससी एसटी कैंडिडेट है तो फिर 175 होगी, और अदर जितने भी कैटेगरी के कैंडिडेट हैं उनके लिए 850 यानी कि 850 फीस होगी। और बाकी का जो जितना कुछ डिटेल है वो आप यहाँ से चेक कर सकते हो।